ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये ज़िक्र तो ट्रेजर्स ऑफ जन्ना में से है। हदीस में आता है कि जन्नत के ख़जानों में से एक ज़िक्र है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। दूसरा, गम में और बहुत ज़्यादा सौरों की हालत में ये वाला ज़िक्र बहुत तक़वियत देता है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इसकी ट्रांसलेशन भी बड़ी तक़वियत देगी, ठीक है ना। इससे साबित ही होता है कि अल्लाह, वो कहना ये चाह रहे हैं कि अल्लाह मेरी कंडीशन तब तक चेंज नहीं होगी जब तक आपकी तरफ से मुझे हेल्प नहीं आएगी। यानी अपने आप को बंदा फुल बेबस शो करे और अल्लाह ताला पे रिलाई करे, ये है अल्लाह पे कॉन्फिडेंस, ठीक है ना। होता क्या है कि हम सबसे शेयर करके फिर अल्लाह के पास जाते हैं, तो ज़ाहिर है अल्लाह को, अल्लाह की गैरत है, अल्लाह को शायद बुरा भी लगता हो कि देखो सबसे शेयर करके अब मेरे पास आ गया। तो रिलायंस तो ये, कॉन्फिडेंस तो ये कि जब हादसा हुआ है सबसे पहले कहाँ शेयर किया, अल्लाह ताला से बातें की हैं, अल्लाह ताला से नोट्स लिखा करें, नोट पैड लिखा करें, अल्लाह से गुफ्तगू किया करें, सारा अपना दिल खोला करें अल्लाह के आगे। इसको आदत बनाएं, ये बहुत एम्पावरिंग चीज़ है, ठीक है ना। और याद रखें कि देखें जैसे हदीस में आता है ना कि जब बंदा सूरह फातिहा की तिलावत करता है अल्लाह रिप्लाई करता है। अल्लाह कहता है क्या मेरा बंदा एक्नॉलेज कर रहा है कि मैं गुनाहों को माफ़ करने वाला हूँ, तो जा मैंने इसे माफ़ किया। सिमिलरली आप सोचें कि जब इंसान गम की हालत में डायरेक्ट अल्लाह के पास जाता है तो अल्लाह ताला ज़रूर फ़रिश्तों को, मेरा ईमान है, कहते होंगे कि ये देखो कितना इसे मान है अपने रब पे, डायरेक्ट मेरे पास आया, ठीक है ना। तो फिर अल्लाह उसे काफ़ी हो जाता है। ये हदीस में आता है कि जो गुमान अल्लाह के बारे में हम करेंगे वो फिर उसी तरह अल्लाह पेश आएगा। एक बंदा गुमान ही ये कर रहा है कि नहीं जी मेरा मसला करना ही अल्लाह ने हल है, अल्लाह ने ही देना है, बस मैंने अल्लाह से ही मांगना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इतना भी नहीं पसंद करते थे कि अगर ऊँट पर बैठे हुए और कोई चीज़ उनकी ऊँट से नीचे गिर जाती थी तो खुद उतर के उठाते थे। ये हमारे नबी के बारे में आता है। और कभी भी किसी को नहीं कहा मुझे उठा के दे दो, ये तवक्कल का लेवल है, ठीक है ना। मदद मांगनी है अल्लाह से मांगनी है, लेकिन ये कि हमारा ईमान उस लेवल का नहीं, तो चलें शेयरिंग की जा सकती है, लेकिन बेहतरीन ये होगा कि आप सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला से ही शेयर करें, ठीक है जी। तो इस दुआ के बाद और एक मैं आपको बात बताऊं कि ये दुआ इंस्टेंट कबूल हुई है, इस लेवल की अल्लाह की मर्सी इंस्टेंट कबूल। फरिश्ते आए, उन्होंने कहा कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए, उन्होंने कहा कि जी मेरे साथ ये पहाड़ों का फरिश्ता है, हुक्म करें, बताएं जी कि ये पहाड़ों के दरमियान इस बस्ती को कुचल देगा ये फरिश्ता। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, इनकी आल औलाद में से कुछ ऐसे लोग आएंगे जो शायद इस्लाम कबूल करें। तो इसका मतलब इंस्टेंट दुआस कबूल होती हैं, इसमें हमारा ईमान होना चाहिए। अल्लाह इंस्टेंट रिलीफ देता है अगर वो हक अदा किया जाए, अल्लाह को उस तरह से पुकारा जाए, बिल्कुल आता है इंस्टेंट रिलीफ, ठीक है ना। इस दुआ में बहुत होप है। इंस्टेंट रिलीफ आया अल्लाह के नबी को, कैसे? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दरख्त के नीचे बैठ के रो रहे थे। ये दुआ अल्लाह के नबी वसल्लम ने एक दरख्त के नीचे की, ठीक है ना। अब उस जगह एक मस्जिद है, मस्जिद अदस कहते हैं उसे। अदस कौन था? उतबा और शेबा, ये जो दो भाई थे। उतबा जो है मैंने आपको बताया ना, अबू हुज़ैफा के वालिद थे और हिंद के वालिद थे उतबा। उतबा और शेबा उस वक्त ताइफ में मौजूद थे, उस जगह मौजूद थे, और उतबा और शेबा के वहाँ पे बागात थे। ये दोनों भाई हैं, उतबा और शेबा। उतबा जो है ये जंग बदर में मारा गया था, ठीक है ना। शेबा ये मेरे ख्याल मुसलमान हो गए थे। एनीवे, तो ये दोनों ने जब देखा कि इनमें थोड़ी सी सिंपथी आई, इन्होंने देखा कि ये तो हमारे बंदे को इस तरह से इन्होंने मारा है, तो थोड़ी सी ज़ाहिर एफिलिएशन होती है अपने बंदों के साथ, तो उनकी गैरत जागी। उन्होंने कहा कि नहीं, हम इसकी मदद करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, उनका एक ग़ुलाम था अदस, क्रिश्चियन था। अदस के हाथों उन्होंने क्या किया कि अंगूर के जो है वो बागात थे गालिबन, वहाँ अंगूर के कुछ जो है वो वहाँ पर भेजे उन्होंने। तो अंगूर ज़ाहिर है ये अल्लाह का बड़ा एक, आपको पता है, नेमत भी है और बड़ा मज़े का फ्रूट है। इसको खाने से इंस्टेंट ग्लूकोज लेवल भी आप होता है। तो ये अल्लाह की तरफ से एक रिलीफ फ़ौरन आया कि देखो वो लोग मुशरिक भी तुम्हारी जो है वो हेल्प के लिए अल्लाह ताला ने उनके थ्रू अंगूर भेजे। तो अदस जो है वो लश ग्रीन अंगूर लेकर आए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक्सेप्ट कर लिया। यहाँ से साबित होता है कि अगर ईज़ कहीं से आए तो एक्सेप्ट कर लें। हालांकि वो मुशरिक थे, ठीक है ना, जिनकी तरफ से ईज़ आ रही थी, तो ईज़ पसंद थे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईजीनेस को पसंद किया है, ये बात आप याद रखें, ओके। अदस ने जो है वो जब फ्रूट्स दिए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिस्मिल्लाह पढ़ा। अब जब बिस्मिल्लाह उन्होंने कहा तो अदस जो है वो बड़ा शौक हुआ और उसने कहा ये क्या फ्रेज़ है, ये जो आपने अभी कहा ये क्या है?
तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये ऐसी एक चीज़ है जो मेरे रब ने मुझे सिखाई है। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि अदस तुम कहाँ से हो, किस इलाके से हो? तो अदस ने कहा कि मैं नेनवा से हूँ। नेनवा इसका तलफ़ुज़ है NINEVEH। नेनवा जो है ये इराक़ की एक सिटी है, पुरानी सिटी है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्माइल किया और कहा यूसुफ इब्ने मत्ता, यानी उनकी सिटी से हो, यूसुफ इब्ने मत्ता की कौम से हो, उनकी सिटी से हो। यूनस इब्ने मत्ता, हज़रत यूनस की बात हो रही। हज़रत यूनस जो है वो निनवा के इलाके में आए थे। अदस इतना शौक हुआ और उसने कहा कि यूनस का आपको कैसे पता है? ये तो किसी को नहीं पता है, अरब्स को तो यूनस का दूर दूर तक नहीं पता है, ठीक है ना। अरब्स पे तो कभी कोई नबी आया ही नहीं, ना जो है इतना नॉलेज शायद बनी इसराइल को भी ना हो, लेकिन आपको कैसे यूनस का पता है? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा वो मेरे भाई हैं और मैं उनका भाई हूँ और हम दोनों अल्लाह की तरफ से नबी हैं। ये सुनते ही अदस ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैर मुबारक चूमना शुरू कर दिए, फीट चूमना शुरू कर दिए अदस ने, और अदस ने कलमा पढ़ लिया। और जब ये सीन सारा देखा उतबा ने और शेबा ने, तो इतना वो गुस्से भी हुए, हैरान भी हुए कि हमने तो तुझे अंगूर देकर भेजा था, तू तो पाँव चूमने लग गया, तो ऐसा तूने क्यों किया? तो उसने जवाब दिया कि ओ माई मास्टर्स, ए मेरे मास्टर्स, देयर इज़ नो वन ऑन अर्थ बेटर देन दिस मैन सिंस ही इज़ अ प्रॉफिट एज ही टोल्ड मी थिंग्स ओनली अ प्रॉफिट कैन नो। इस इंसान ने मुझे वो बात बताई जो सिर्फ अम्बिया को पता है, जो नबी ही जान सकते हैं। तो अदस ने राइट देन जो है वो इस्लाम कबूल कर लिया। ये इंस्टेंट रिलीफ है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी मेहनत रंग लाई है। अगर उस बस्ती ने रिजेक्ट किया है तो ये देख लें, रिलीफ भी आ गया। ओके, तो इंस्टेंट रिलीफ पे बिलीफ रखें, इंस्टेंट रिलीफ पे ईमान रखें। लोगों के साथ कंपैरिजन ना करें, उसको तो इंस्टेंट रिलीफ नहीं आया था, वो तो कब से दुआ कर रहा है, ये हो गया। नहीं, हर एक का केस डिफरेंट है, पता नहीं उसने कैसे दुआ की थी। आप इंस्टेंट रिलीफ पे तवक्कल रखें, आएगा, अल्लाह ताला देगा, मेरा रब कहीं ना कहीं से इंतज़ाम जो है वो ज़रूर करेगा। उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बताया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो चलते गए और ही रीच्ड कर्न अल मनाजिल। कर्न अल मनाजिल ये वहाँ का मीकात है, ताइफ से थोड़ा सा आप आगे जाएं, ये मीकात समझते हैं ना, जहाँ से एहराम बांधा जाता है, ठीक है, ये वहाँ पे इस वक्त मीकात है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊपर देखा तो ऊपर एक क्लाउड था जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शेल्टर दे रहा था। अगेन इंस्टेंट रिलीफ, ठीक है ना, अल्लाह की तरफ से मैसेज आ गया कि वाला सौफ युती का रब्बू का फतरजा, तेरा रब तुझे जल्दी राज़ी भी कर देगा। तो इंस्टेंट वो जो क्लाउड देखा वो शेल्टर दे रहा था। और फिर उन्होंने देखा कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे और उन्होंने फिर ये सारी कन्वर्सेशन की कि माउंटेन्स का फरिश्ता मेरे साथ है, वो मैं आपको